अस्सलाम वालेकुम जी टी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जी, आज हम जो बना रहे हैं, आज हम ढाबा स्टाइल में दाल माश बना रहे हैं। ठीक है जनाब, आपने दाल माश को क्या करना है, पहले सबसे अच्छे से आपने इसको साफ़ कर लेना है। इसके अंदर से जो भी इसके अंदर होता है आपने निकाल के इसको चुन के अच्छे से साफ़ करके भिगो लेना है, अच्छे से धो के। फिर प्याज को ब्राउन करके आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक को पीस के आपने इसके अंदर डाल के उसको भी ब्राउन करना है। ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये मतलब ब्राउन हो ये लहसुन भी, तो आपने इसमें टमाटर ऐड कर लेना है। मसाला अगर हांडी का अच्छा बना हुआ हो तो जायका अच्छा आता है। तो आप ये जो मसाला होता है इसको भूनने का, इसका ख्याल रखा करें। इसी से ही अच्छी हांडी की शुरुआत होती है, क्योंकि अच्छा मसाला भुना हुआ होगा, अच्छी तरह आपने ये चीज़ बनाई हुई होगी तो साथ हांडी में अच्छा जायका आ जाता है। अच्छा जी, जैसे ही ये आपका हो जाए तैयार मसाला, तो आपने ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने ये मोटा मसाला लिया। मोटा मसाले में ये देखें मैंने गोल रेड मिर्च भी ले ली है, इसमें दालचीनी की स्टिक्स भी हैं, इसमें ये देखो लौंग भी है, ये ब्लैक पेपर काली मिर्च भी है, ये ज़ीरा भी है इसमें। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं मोटे मसाले में ऐड है। इसमें आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो कोई मुश्किल नहीं होती। मैं आप घर के खाने में आपको कई बार मैंने बताया है, घर का खाना ऐसा होना चाहिए कि घर में जो चीज़ें अवेलेबल हों आप उन्हीं से अच्छा लेकिन मज़े का खाना तैयार करें। ठीक है, ये बड़ी बात होती है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी एक चीज़ के इशू से ये कहें खाना मज़े का नहीं बन सकता। तो अगर है आपके पास अवेलेबल तो आप डाल लीजिए। ठीक है, अब आपने इसमें ये मोटा मसाला ऐड करना है, थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लें इसके अंदर। इसके बाद हम सारा बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, साथ ही अब हमने ये डाल लेना अपना नमक मिर्च और हल्दी। ठीक है, ये आपने अपने दाल के हिसाब से ही डालनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जो है ना साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पानी ऐड साथ में करने से ये होता है कि जो मिर्च वगैरह है ये उड़ती नहीं है। ठीक है, ये अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अगर आप खुश्क मिर्च डाल के इसको ऑयल में अगर भूनेंगे ना तो ये फिर मसला बन जाता है, छींटे वगैरह आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप साथ में थोड़ा सा ऑयल ये पानी डाल दिया करें। ये जनाब ये जो है ये चाइनीज़ साल्ट है, ये देखें। तो ये आपने अपनी दाल के जनाब, ये जो चाइनीज़ साल्ट मैंने आपको बताया कि मैं डालने लगी हूँ, मैं आपको बता दूँ ये हर बार ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे डालते होते हैं कनौर। ठीक है, ढाबा स्टाइल में मैं बना रही हूँ इसलिए मैंने ये ज़रूर भी डालना आपको दिखाना ज़रूरी समझा है। अगर आपके पास ये चीज़ ना हो तो आपने डालनी है कनौर, और कनौर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया जो चीज़ घर में मौजूद है उसी से बना ले। तो ये चाइनीज़ साल्ट पड़ा हुआ है, मैंने चाइनीज़ साल्ट कनौर की जगह पर इस्तेमाल किया, इसका भी वही जायका आता है। तो इसलिए ये आपने मैंने आधा किलो से ऊपर डालना है, इसमें इतना डाला है तो आपने भी अपनी दाल के हिसाब से ही डाल लेना है। ठीक है, अब इसका ये भुना हुआ मटीरियल तैयार हो गया है, तो आपने अब इसमें दाल ऐड करनी है। आपने दाल को पहले चुन के अच्छी तरह धो के वॉश करके आपने ज़रूर भी भिगो लेना है। ठीक है जनाब, जैसे ही आप दाल डाल लें तो आप इसको फिर आप मिक्स करें अच्छे से। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपने इसके अंदर नमक का जो मकदार है आपने लाइट रखना है। नमक क्यों? क्योंकि चाइनीज़ साल्ट के अंदर भी ये नमक का ही जायका, नमक ही वो भी होता है। और अगर आप कनौर ऐड करते हैं तो कनौर में भी नमक ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए दाल में नमक ज़्यादा हो गया तो वो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी दाल का जायका नहीं रहेगा। नमक कम हो तो डल जाता है। मैंने आपको फिर भी अपनी बहनों को यही बात बताती हूँ, आप जब भी नमक मिर्च डालें नमक की मकदार जो है वो भी कम रखा करें, मिर्च की मकदार भी कम रखा करें। इससे ये होता है कि मिर्च भी हम सब्ज़ मिर्च से, ब्लैक पेपर से, हम काली मिर्च से भी पूरी कर सकते हैं मिर्च की मकदार भी, और नमक भी दोबारा ऐड हो सकता है। लेकिन आप एक साथ ही अगर ज़्यादा चीज़ डाल देते हैं वो निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें चाइनीज़ साल्ट डालना है। आप शुरू में नमक बहुत कम रखें, और अगर आप कनौर यूज़ कर रही हैं या आप ये चाइनीज़ साल्ट ही डालती हैं तो इसका ये होगा कि फिर नमक भी ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने इस दाल को भी थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब हमने भून लिया इसको। अब इसमें हमने करना है पानी ऐड।
जनाब पानी करेंगे हम इतना ऐड जिससे मसलन ये गल भी जाए और घुले भी ना, ठीक है। बहुत अच्छी ये दाल होती है, ये वैसे भी बहुत बहुत अच्छी होती है, ये ज़रूर भी हफ्ते में खाया करें। अच्छा जी, ये ले हमने इसमें कर लिया है पानी ऐड। तो हमने जनाब इस दाल में जितनी मेरे अब आपको बताया आधा किलो से थोड़ी ऊपर दाल है, तो इसलिए इसमें मैंने पानी 2.5 गिलास, मतलब 2 आधा गिलास जो है ना शीशे वाला, बड़ा बिल्कुल बड़ा गिलास और नॉर्मल गिलास भी नहीं, मैंने ये जो शीशे का गिलास होते हैं नॉर्मल, वो गिलास मैंने इसके अंदर 2.5 गिलास डाल दिया है। अच्छा, तो आपने अपनी दाल के मुताबिक आपने इसमें पानी डाल लेना है, लेकिन पानी मैंने आपको पहले भी बताया इसकी मकदार इतनी ना हो जिसमें बिल्कुल घुल के ये मलादा सी बन जाए, ऐसा भी नहीं करना आपने जनाब। आपने दाल को ऑलरेडी पहले ही भिगो लेना ताकि इसमें नॉर्मल पानी से दम के ऊपर इसको पकाना है, ताकि फिर इस दाल का जायका भी बहुत अच्छा आता है। और जनाब जब आप इसको दम लगाएंगे तो दम के अंदर ही वो पानी भी खुश्क हो जाए और दाल अच्छे से पक जाए, जैसे कि हम चाहते हैं ढाबा स्टाइल में, ठीक है। तो आपने दाल को ऑलरेडी भिगो लेना है, जैसे वॉश करके आपने भिगो लेना है। अच्छा जी, अब हम इसको लगा रहे हैं दम पे, तो जनाब अब दम के बाद देखेंगे। अच्छा जी, ये देखें जब इस तरह इसको ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो आपने इसको फिर कर देना कवर और इसकी आंच कर देनी है हल्की।